जैसे ही उन्होंने पता चल गया था जो गवर्नमेंट के साथ कुछ हो नहीं रहे, बन नहीं रहा, इसके कोई पुलिस का अरेस्ट का भी शंका था, तो उनको रात को इतने बच्चे और बूढ़े, हाँ बिल्कुल, उन्हें उनका भी जिम्मेवारी थोड़ा, वो सिर्फ भाग गया, उनका जिम्मेवारी होना चाहिए था थोड़ा। तो आप मानते कि बाबा रामदेव की भी जिम्मेदारी थी? राजीव, अगर मैं आपको इस डिस्कशन में लेके आऊं, समाजवादी पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी नजर में एक नेता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या चुनावों पर कुछ असर पड़ेगा इसका? चुनाव के बाद पर असर पड़ेगा नहीं तो असर पड़ेगा, हर बात को चुनाव और राजनीति से जोड़ना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि गांधी के देश में, दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, किसी भी सरकार के खिलाफ अगर लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है और उस पर पुलिस इस तरह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती है तो इसकी निंदा करनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़े हो, न जुड़े हो, हमें समर्थन दे या न दे, किसी के साथ हो सकता है। आंदोलन अहिंसक था, इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दे बहुत से वाजिब थे और हमने तब भी उसका समर्थन किया था, और जो उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई महिलाओं के ऊपर, ये केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसको किसी भी सभ्य समाज में केंद्र सरकार भी आपके निशाने पर इस पूरे मामले पर है, सही बात है, लेकिन अपने आप में हम बात करना चाहेंगे राजबाला की बहू से। उनका नाम है राकेश मलिक, वो हमारे साथ फोन पर मौजूद है। राकेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आज कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद क्या आप संतुष्ट हैं? कोर्ट ने लोगों को दोषी ठहराया, इसके लिए जिम्मेदारी कोर्ट ने ठहरा दी है। हाँ, कोर्ट ने माना कि पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने पावर का मिसयूज किया, पुलिस ने धारा 144 का गलत लगाया, क्योंकि ये शांति बनाने के लिए लगाई जाती है और ये यहाँ व्यवस्था खराब करने के लिए लगाई गई। एक टाइम नहीं दिया गया लोगों को वहां से व्यवस्था पूर्वक वहां से निकलने के लिए। तो कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं। कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं? पुलिस को जिस तरह से दोषी तो पाया, लेकिन बाबा रामदेव पर भी जिम्मेदारी ठहराई गई है, वो भी आपको माननीय है, वो ठीक है? नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने छीन ली थी और वो उन्होंने टेम्पर करके, कुछ एडिट करके उन्होंने कोर्ट में पेश की है, और उसके अकॉर्डिंग, उसको देख के ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। तो वो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इतना सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दिल्ली पुलिस की गलती है और दिल्ली पुलिस की वजह से हुआ है। और आपका कोई अगर मेंबर वहां पे रहा होगा अगर कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी जी को वहां से शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को निकालने की अपील करनी चाहिए थी, वो स्वामी जी ने की थी। वो सीसीटीवी फुटेज टेम्पर होने की वजह से वो मेरे ख्याल से कोर्ट के सामने नहीं पहुंच पाई, जो दिल्ली पुलिस ने टेम्पर की। राकेश, आपको नहीं लगता कि अगर नहीं भागते से चला बार बार कि स्वामी जी ने अपील की थी लोगों से कि शांति बनाए रखें, इवन वहां लाइट काट दी गई थी, माइक्स के तार काट दिए गए थे, फिर भी उन्होंने पब्लिक से बहुत देर तक अपील की शांति बनाए रखें, किसी को कुछ ना कहें। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि बाबा रामदेव की जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, उसको आपको लगता है कि शायद आप भी इससे असहमत हैं? मैं कोर्ट के फैसले पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कोर्ट के सामने जो फैक्ट नहीं गया है वो मैं बता रही हूँ कि वो शायद इस वजह से नहीं कर पाया होगा। आपकी तरफ से एक और गंभीर आरोप लगता है दिल्ली पुलिस पर कि जो सबमिट किए गए सबूत शायद वो टैंपर्ड थे कि नहीं, लेकिन वो अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। राकेश, आपने हमसे बात की, इसके लिए फिलहाल शुक्रिया, आप आए यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर अशोक प्रधान से, कांग्रेस के मेरे साथ जो पैनलिस्ट थे वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं इस समय, लेकिन अशोक, शायद प्रधान ने आपसे यही अंत में, इस सेगमेंट के अंत में यही जानना चाह रही हूँ, कुल मिलाकर अब 3 महीने दे दिए गए इस जांच के लिए, किस ओर ये मामला जाएगा? क्या चुनावों से, अगर बार बार मैं कह रही हूँ जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या इसकी गूंज सुनाई देगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अन्ना हजारे का मूवमेंट जो इसके बाद कंटिन्यू हुआ, उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ, वो रामदेव और इनका जो मामला जुड़ गया और इसको कांग्रेस ने किसी तरीके से दोनों को ब्रांड कर दिया कि आरएसएस से प्रेरित है। तो जाहिर है कि इसका जबरदस्ती जो कर दिया गया, जो कि रामदेव शायद होंगे, लेकिन अन्ना हजारे शायद आरएसएस या बीजेपी से बिल्कुल कंसर्न नहीं थे, लेकिन फायदा मुझे लगता है इसका बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये अन्ना हजारे मूवमेंट का जो अंडर करंट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जो अंडर करंट है, वो अभी भी मौजूद है और उसका बाय डिफॉल्ट हो, वट एवर रीजन,
ये फायदा बीजेपी को मिलेगा, जो दिख रहा है मुझे कई जगह जाने पर मुझे मालूम पड़ रहा है। चलिए शरद जी, फिलहाल अब इस सेगमेंट में इतना ही। कुछ ही पलों में हाजिर होते हैं जो कांग्रेस की तरफ से आज 5वें दौर का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में। कई अहम इलाकों में कई बड़े दिग्गजों का भविष्य इसमें है, समझना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से आए दिन जो बयान आते हैं, क्या ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। हम स्पष्ट बहुमत नहीं पाए तो सिवाय इसके कि हम बैठे विपक्ष में और राज्यपाल शासन लागू हो। यह एक तरह से धमकी देने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। कहीं से सूचना जरूर नहीं मिली होगी कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। हमारा कहने का ये मतलब था कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से राज्यपाल हमको सरकार गठन के लिए बुलाएगा। तो बड़ी खबर में चर्चा अब उत्तर प्रदेश की सियासी गहमागहमी की। कांग्रेस के मंत्रियों के बयानों से लगातार विवाद हो रहा है। आज श्री प्रकाश जायसवाल के बयान से फिर बवाल मच गया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, लेकिन सवाल तमाम बने हुए हैं। क्या ये कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी है, सोची समझी साजिश है कि उनके नेता क्यों दे रहे हैं ऐसे विवादित बयान? आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं जायसवाल जी ने क्या कहा, उसके बाद कैसे माफी मांगी। सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई ऐसी स्थिति हुई कि हम स्पष्ट बहुमत नहीं पाए तो सिवाय इसके कि हम बैठे विपक्ष में और राज्यपाल शासन लागू हो, दूसरा और कोई विकल्प हमको नहीं दिखेगा। हमारा कहने का ये मतलब था कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से राज्यपाल हमको सरकार गठन के लिए बुलाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे संविधान की व्याख्या पूछेगा कि साहब ये बताइए कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा, तो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य शासन लागू होगा। तो खास पैनल मेरे साथ मौजूद है संतोष बागोरिया कांग्रेस से हमारे साथ है, अनुराग ठाकुर बीजेपी से, राजीव राय समाजवादी पार्टी से और अजय बोस हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले संतोष जी आपसे, क्यों आपके मंत्री चुनावों से जिस दिन वोटिंग होती है उससे एक दिन ऐसे पहले विवादित बयान दे देते हैं? सुर्खियों में आने के लिए क्या ये सब हो रहा है? इसको आप विवादित क्यों मानते हैं? ये उनका अपना विचार भी हो सकता है, जबकि उन्होंने कहा है कि उनके विचारों को लोगों ने गलत तरीके से समझा है। उन्होंने एक सिस्टम बताया कि अगर कोई भी पार्टी को नहीं मिलता बहुमत तो क्या होगा, जो गवर्नर रूल हो, इसमें विवादित नहीं हुआ। संतोष जी, मैंने बाइक खास तौर से इसलिए तुम्हारी चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमें अगर बहुमत नहीं मिलता तो विपक्ष में बैठने के बजाय राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। नहीं, ये कहा उन्होंने कि अगर किसी को भी नहीं मिलता, अगर बाकी लोग मिल करके अगर बनाते तो बनाएंगे। इसमें आप धमकी, इसमें आप ये बोलेंगे हमें कोई लोगों को कोई धमकी दी जा रही है, इसमें धमकी देने का कहां सवाल उठता है? जी राजीव जी, धमकी दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप? दीदी जी, मैंने पहले भी बोला था, दो ही बात है। जैसे कि मैंने बोला था, ऐसी से ऑल इंडिया कंफ्यूज कांग्रेस हो गई या सोचे समझे रणनीति के तहत ये कर रही है। आप इस पूरे पैटर्न को देखिए, चुनाव के दौरान कभी आंसू तो कभी फांसी की बात करके भावनाओं के साथ खेलना, कभी चुनाव आयोग को चैलेंज करना, तो कभी इस तरह का धमकी देना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ऐसे बिना 10 जनपद के या कांग्रेस नेतृत्व के अप्रूवल के बिना हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, फिर वो 10 जनपद की बात चालू कर दी। अरे इनको सीधा वहां बोल रहे हैं
आपको जो घबराहट है ना 10 जन आपकी हताशा निराशा इतनी बढ़ क्यों गई? आपने कोई छोड़ा नहीं, आपकी हताशा निराशा इतनी बढ़ गई। आपने पहले भावनाओं की बात की, चुनाव आयोग को चैलेंज किया, अब लोगों को धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ 22 करोड़ जनता आपको रिमोट कंट्रोल से सरकार रिमोट कंट्रोल से सरकार बहुमत का था। एक बात तो साबित हो गया, दूर दूर रिमोट कंट्रोल की बात खत्म हो गई तो राष्ट्रपति शासन की बात होने लगी। एक विश्वास करने वालों के लिए धक्का नहीं है, आप लोग देते हैं, आपके नेता देते हैं। अनुराग